हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास फिफ्थ। जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, अभी आपने पढ़ा पार्ट 14 एक शुरुआत भाग 1 भाग 2। अब बारी आती है पार्ट 14 एक शुरुआत के भाग 3 का। पेज नंबर है 105। तो ये तमाम सवाल और रोहन और उसके दादाजी के बीच चल रहा है बच्चों को लेकर, यानी कि उनके कम उम्र में उनको कई कारणों से ऐसे संकटों मुसीबतों से काम करना पड़ता है। उनके जीवन को लेकर ये तमाम सवालात जारी है। तो रोहन ने कहा दादाजी से, दादाजी हमारे देश में अधिकांश जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के, उनको ऐसा काम करा जाता है, आखिर सवाल क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है, यहाँ देखो, इसका कारण यह है, इन बच्चों से काम कराने का कारण है पैसा कमाना, धन कमाना। अधिकांश बच्चों को काम के बदले मासिक 500 रुपये से 1000 रुपये तक देना पड़ता है। कई बार उन्हें भोजन देकर ही रख लिया जाता है। कुछ कहते हैं कि हमें खाना पीना दे दो, पैसे भी नहीं चाहिए, मजबूरी में भी करना पड़ता है। कई बार उन बच्चों से काम लिया जाता है, 16-17 घंटे तक काम लिया जाता है। वे विरोध भी नहीं कर सकते, छोटे कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो उनके खिलाफ भी नहीं बोल पाते। यदि उनकी जगह बड़े लोगों को काम पर रखना हो तो मजबूरी कई गुना ज़्यादा देनी होगी। अच्छा, मनमानापन भी नहीं चल पाएगा अगर बड़ों को काम पर रख लिया जाए तो। आश्चर्य की बात यह, हैरानी की बात यह है कि रोहन के सभी लोग रोज़ ये सब अपनी आंखों के सामने देखते हैं, फिर भी हमारे समाज की ये बुराई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, कारण क्या है? समाज को अभी और भी जागरूक होने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। रोहन को दादाजी की बातों की गंभीरता समझ में आ रही थी। उसने दादाजी की ये बातें उसको समझ में आ रही थी। साथ ही उसने दादाजी की बातों से सहमति जताते हुए उन्होंने दादाजी से पूछा, दादाजी आप तो कहते हैं कि बच्चे देश के स्तंभ हैं, ये एक पिलर है, ये आने वाले देश के नागरिक हैं, ये हमारा भविष्य है। यदि इतने सारे बच्चे शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से वंचित कट कर रहेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, तो देश हमारा कैसे आगे बढ़ पाएगा? दादाजी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न जो है वो बिल्कुल सही है रोहन। दादाजी, रोहन ने फिर पूछा, क्या ऐसे बच्चे मजदूरी छोड़कर पढ़ लिख नहीं सकते? क्या हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? दादाजी ने कहा रोहन से, हाँ ज़रूर कर सकते हैं। दादाजी ने आगे रोहन को जानकारी देते हुए बताया, हमारे देश के कानून में ये वर्णन है, ये नियम बनाया गया है, ये रूल बनाया गया है, कायदा कानून, कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या कारखाने या खदान काम करते हुए नज़र नहीं आना चाहिए, करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बाल श्रम गैर कानूनी है, इस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने वालों को भी कड़ी सज़ा देने का प्रावधान है, ऐसा रूल बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ता है तो उसे 3 महीने से या 2 साल तक सज़ा और 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। भारत सरकार ऐसे बाल श्रमिकों, ऐसे जो चाइल्ड लेबर होते हैं, के कल्याण के लिए 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम में सक्रिय है। ऐसे रूल बनाया गया है उन्होंने कि उस सन 1988 से लेकर गवर्नमेंट इसी पर ही काम कर रही है। सन 1996 में उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को एक महत्वपूर्ण निर्देश, एक ऐसा ऑर्डर जारी किया था, खतरनाक जगहों एवं पेशों में काम करने वाले कम उम्र के बच्चों की पहचान की जाए, उन्हें काम से हटाया जाए और उन्हें उचित शिक्षा प्रदान की जाए। इन कार्यों के लिए बाल श्रम कानून तोड़ने वालों से श्रम भी लिया जाएगा, पैसा भी लिया जाएगा। समय समय पर और भी कठिन नियम और कानून बनाने की मांग उठती रही है। सरकार भी इस तरह लगातार कोशिश कर रही है। सन 2006 में कानून में सुधार करके घरेलू श्रमिकों अथवा नौकरों के जो काम करने वाले नौकर थे, बच्चों को रखना ढाबों, रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल एवं मनोरंजन स्थलों पर रखना और उनसे काम करवाया जाना, ये गैर कानूनी है। साथ ही बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाने और शिक्षित करने के लिए भी सरकार इस पर ध्यान दे रही है। तो आप आगे देखते रहो, इसको पढ़ते रहो और साथ साथ समझते रहो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम इसको आपको आगे भी समझाते रहेंगे, ठीक है ना? तो ये था हमारा पार्ट 14 का भाग 3। आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया, इसको आप पढ़ते रहो
और समझते भी रहिए, ठीक है। अच्छा, जहाँ आपको ये लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, तो थोड़ा इसको और देख सकते हैं, क्योंकि आप किताब ना होने की वजह से इसको ज़ेरॉक्स करके इसी तरह से पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।